हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। बहुत खुशी लग रही है आपसे आज बात हो रही। मेरे को ना 2 साल हो गया मैं हाँ आपका हाँ। सत्संग सुन रही हूँ और मुझे धुन भी आती है, अरे वाह, लेकिन बहुत। बहुत सूक्ष्म रूप में चलती रहती है। हाँ 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 और हाँ। कई बार मैंने आपको फोन लगाया तो नहीं उठा पाया जैसे। हमारी हाँ, इसके और पहले बात हुई थी क्या? नहीं हुई, आज पहली बार हुई है दो साल में। बाप रे। अच्छा, ठीक हाँ, है ठीक पहली बार मैं यही बताना चाहती थी आपको है। हाँ हाँ कि, हाँ। और अभी अचानक से याद कर रही थी तो मैंने कहा लगा के देखो, हो सकता है लग जाए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बात हो गई मुझसे। बहुत हाँ, अच्छा। और मैं आपकी वीडियो सभी सुनती हूँ, लेकिन मेरा व्हाट्सएप अभी चालू नहीं, मतलब पहले था तो पता नहीं बच्चों ने कुछ ऐसे बंद हो गया कि क्या, छोटे बच्चों से कुछ, तो मेरा हाँ, यही व्हाट्सएप नंबर है। इसीलिए हाँ आपको टाइम लग गया। नहीं तो हाँ वो प्रोसेस कैसा है, जिसको हाँ भी जो भी पहले फोन करते हैं तो व्हाट्सएप में लिखते हैं पहले हाँ, तो हम। मेरा व्हाट्सएप बंद है हम्म, आजकल। इसलिए हाँ, तो समझ मेरी, में नहीं आता और ना। और मुझे तो ना जब पहली बार आपने वो कबीर बीजक पूर्णिमा के दिन सबको दिया था, उस समय मेरा भी मिल गया था, हाँ हाँ मुझे हाँ भी मिल गया था। हाँ लेकिन अब ना तो लिंक है इसमें और ना वो है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है। हाँ तो हाँ हाँ। आप मुझे लिंक भी भेज दीजिएगा। और कोई यूट्यूब दिक्कत में नहीं। मैं देखती रहती हूँ, यूट्यूब हम्म। में मैं पूरे देखती हूँ। हाँ, कितने वीडियो दिन में देखे एक। आज तक? अब 2 साल में काफी हो गए मेरे, अच्छा अच्छा। हाँ 200 से ऊपर हो गए होंगे। हाँ 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 हाँ, तो उस समय थी लिंक, तो मैं हर बार सुनती थी, पूरे सुनती थी। हाँ हाँ बहुत पहले लिंक भेजी थी आपकी टीम ने। हाँ तो हाँ फिर मैं उसके सुना करती थी, फिर पता नहीं बच्चों से कैसे वो बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई। हाँ 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 हाँ। तो हाँ, और इसके अलावा ज्यादा कोई दूसरे सत्संग अच्छे ही नहीं लगते, इसी में बहुत मन लगता है। और मुझे ये शार्ट शब्द वाला ना अचानक अपने आप मिला था। हम्म। सत्संग खोजते खोजते मैं कहूँ क्या होता है सार शब्द, फिर हम्म। आप, ये मुझे अचानक मिला, तो जब से मैंने इसको सुनना शुरू किया तो फिर मेरा इसी में मन लगता है, और मुझे अचानक से ही मिली वो धुन प्राप्त हुई थी। हम्म। हाँ, और मैंने सारे सत्संग आपके, जिसमें वो चाबी वाला है वो भी मैंने देखा, और पूरे, मतलब मैंने पूरे देखे, ज्यादातर देखे हैं, सुने हैं। तो मुझे अभी बहुत बात अच्छा तो, लगा। समझ में तो आ गया ना सार शब्द क्या होता है? जी हाँ हाँ, उसका सार अनुभव शब्द। होता है मेरे को। हाँ, सार फिर शब्द का पहला मतलब जो होता है कि जी वो उसकी तरफ से आता है। जो भी हम उसको हाँ कहते हैं, वो परमात्मा कहो, गॉड कहो, हाँ या कोई जी परमेश्वर कहो, हाँ हाँ, सही बात है। कोई भी जो है, जो हम जी अननोन कहते हैं या ऐसा कहते हैं कि जो एक शक्ति है। पहले जी जैसा हमको परमात्मा का मालूम नहीं होता ना, तब हम कहते हाँ कोई तो भी है, कोई तो भी है, होता हाँ है। हाँ जी और सभी वही बोलते हैं ना कि है, कोई ना कोई है। तो हाँ, कोई बहुत ना कोई सारे महान लोगों ने शक्ति है सबसे बड़ी। अलग जी अलग नाम दे दिए उसको। हाँ हाँ, और मैं। नहीं मैं सोचा करती थी, पहले हम्म। मैंने भी गुरु जी किए हैं, नामदान मिला है मुझे। तो हाँ उसमें ना वही प्रोसेस रहता है जो आप हर वीडियो में बताते हैं कि कान बंद करना तो सुनाई देंगे या कुछ ऐसे। तो वही हम्म 3 बजे उठा करती थी पहले, और वही हम्म किया करती थी, लेकिन जरा मैं कहीं पैर दर्द होने लगना ना, या कुछ होना, तो थोड़ा ही कर पाती थी। फिर हम्म मुझे बहुत जल्दी ये वाला सत्संग, अच्छे अच्छे सत्संग सुना करती थी, तो मुझे ये हम्म सार शब्द सोचती थी क्या होता है। नाम तो पता रहता है इसमें, इतने इतने नाम, इनमें से कौन सा नाम सार शब्द वाला होता है, क्या होता है, ये समझ में नहीं आता था, ना कोई समझाने वाले थे जैसे। तो हम्म। वही किया करती थी मैं, गुरु मंत्र अपने जो मिले हैं। तो फिर इसके बाद जब से ये मिला तो मैं पूरे वीडियो देखती हूँ, और फिर कुछ में मन भी नहीं लगता है ज्यादा जैसे। बाकी हाँ, दिया बत्ती शाम को किया करती हूँ, अपने सतगुरु भगवान परमात्मा और सभी अपने कुल देवी कुल देवता के नाम से कर बहुत लेती हूँ अच्छे बहुत डाल अच्छे। के। जी तो बात ऐसी, मैंने जो पहले कहा था ना कि 3 बजे उठ जाओ और कान दबाओ, और फिर हाँ ध्वनि सुनाई देती है। तो हाँ वो जो है ना, वो हमारी आत्मा की ही ध्वनि है, वो कोई सुनाई नहीं जी देती। हाँ जी, लेकिन उसको पहले तो हम गुरुजी अनुभूति आत्मा। कहते हैं। उसको भी जी हम हाँ अनुभूति कहते हैं, लेकिन वो अनुभूति किसकी है? हमारी आत्मा की है। जो कहते हैं ना, हाँ सभी जी धर्म
कहते हैं, पंथ हाँ कहते हैं कि हमारे सबके अंदर हाँ पर आत्मा है, कोई बोलता है परमात्मा है, कोई बोलता है भगवान है, कोई बोलता है हाँ परमात्मा का अंश है, या जी जो भी कोई है। हाँ लेकिन हाँ कबीर साहब ने ये जो है ना हमारे अंदर, उसको आत्मा ही कहा है, बराबर। अच्छा हाँ हाँ, हाँ हाँ तो सही फिर हमारे अंदर ही वो, तो लोगों को ये देखो, हम तो बोलने में बोल देते हैं या सुनने में 1 मिनट में सुन भी लेते हैं, लेकिन ये भी चीज जो है ना, कान दबा के ये जो ध्वनि सुनना हमारी आत्मा हाँ की, ये हाँ इसको ही आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान माने आत्मा का ज्ञान होना। हाँ हाँ लेकिन नहीं तो ये पहले ये भी कोई, नहीं मालूम था कि हाँ, कान बंद करके अपन ये आत्मा की धुन सुनी जाती है। ये भी पहले मालूम नहीं था। फिर वहां से थोड़ा सा मालूम पड़ा कि आत्मा की, तो हम सोचते थे यही होती होगी सार शब्द। फिर इसके बाद जो हाँ, आपका वीडियो यही मिला। यही गड़बड़ हाँ होती है घोर कलयुग में। हाँ इसी को ही सार शब्द लोग कहते हैं, लेकिन ये कोई सार शब्द नहीं है। हाँ अगर ऐसा है, अगर ये तो फिर क्या हो गया, चलो ऐसा समझे कि ये सार शब्द है, ये परमात्मा ही है। जो कहते हैं ना, भगवान कण कण में है, हमारे भी अंदर है, हाँ सबके अंदर है, ज्योति हाँ स्वरूप हाँ है, प्रकाश स्वरूप है, ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ ये अगर मैंने ऐसे बोल दिए कि कान जी दबाओ, 3 बजे उठ जाओ, कान दबाओ और ध्वनि सुनाई देगी, तो ये हमारे परमात्मा हाथों में आ गए ना। सही है। तो फिर हम उससे बड़े हो गए कि हमारे मुट्ठी में आ गया। नहीं अरे नहीं क्या हाँ है, हाँ क्या बात करे परमात्मा का या आत्मा की। 2 मिनट का हाँ काम है, कान दबाओ आवाज आ जाएगा। या जी सुबह तो बात तो ऐसी, 3 बजे तो कान दबाने की नहीं, अब तो बात। बिना कान दबाए हाँ, 24 घंटे चलती है। और जब शुरू शुरू में पहली बार जब मिली थी तो बहुत तेज से, एकदम कुछ सेकंड के लिए बहुत तेज से ऐसा लगा कि कोई खूब तेज कान में बंसी जैसे बजा रहे हो। बहुत तेज ऐसी धुन आई। फिर इसके बाद तो वो धीरे धीरे सूक्ष्म, और जैसे एकांत में कभी अपन रहते तो बहुत ही एकदम साफ और अच्छी सुनाई देती है। तो और ऐसा है हलचल रहती है, मान लो कि जैसे ये, हलचल दिन की, तो हाँ, उसमें अच्छे से नहीं, सूक्ष्म रूप रहती है उसमें, एकदम सूक्ष्म। तो ये घोर जी कलयुग में इसी को ही परमात्मा कह देते हैं, इसी को ही सार शब्द कह देते हैं। और इसके जी ही बड़े बड़े पंथ भी निकल गए, धर्म भी निकल गए, बड़े बड़े संस्था भी निकल गए, लाखों करोड़ों लोग जी हाँ निकले सही हैं। बात है। लेकिन ये हाँ प्रकार का क्या है, छलावा है। एक प्रकार का क्या हाँ बोलते हैं हम, कुछ तो भी एक दिखा देना, एक मनोरंजन, यानी जी नकली माल बेच देना, असली करके नकली माल बेच देना। तो सही बात ऐसा नहीं है, इतना परमात्मा इजी नहीं है। कान दबाओ और सही बात है। वो ध्वनि हम सुने, चलो, लेकिन अभी वो भी आत्मा की भी ध्वनि हम सुनते हैं, तो वो भी कोई कानों का विषय नहीं है, बराबर। अब तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही बिना कान दबाए, बिना कुछ भी करे हाँ पूरा हाँ, टाइम चलती रहती है एकदम सूक्ष्म बराबर है। रूप में। और जब वो अपन आत्मा अपनी जैसे सुनती है तो बड़ा अच्छा लगता है एकदम, मतलब आनंद और प्रसन्न चित्त, जैसे कि एकदम निश्चिंत है अपन। तो ये जो परमात्मा अभी ने हो गया अपनी ना, गोद में बिठा लिया। जी हाँ, ये जो अभी हाँ हो गया ना, ये जी असली हाँ परमात्मा है कि हाँ उससे हमारा कुछ भी बस नहीं चलता। जैसे हमने कान दबाया और आ गया, वो क्या परमात्मा हो गया? हाँ ये हाँ नहीं नहीं माने वो तो हमारे बस की बात हो गई ना। हाँ मैंने हम कर रहे हैं और वो प्रकट हो जी रहा है, माने मनुष्य जी फिर बहुत बड़ा हो गया और वो जी परमात्मा शक्ति को उसने पकड़ लिया, तो फिर वो परमात्मा ही नहीं है, फिर वो मालिक ही जी नहीं है। वो माने वो खुद का अगर मालिक नहीं है, फिर वो तो गुलाम हो गया। कान दबाया और वो प्रकट हो रहा है, तो जी वो हाँ ऐसा नहीं परमात्मा होता होता है। है क्या? ऐसा सार नहीं शब्द नहीं होता है क्या? नहीं ना। नहीं नहीं लेकिन नहीं देखो, ये घोर कलयुग में ये जादूगरी दिखा के भी बड़े बड़े पंथ निर्माण हो गए हैं। चलो, वो जी जाने हाँ तो बहुत हमें सारे उससे कुछ, पंथ हैं हाँ, बहुत। उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये तो एक प्रकार की सही है। हत्या हो गई, जो हमें गुरु डिफॉल्ट जी अब हमारे अंदर आजकल है ही। वो जी हाँ डिफॉल्ट हमारे अंदर है ही। अगर कोई, हाँ 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 देखो, ये घोर कलयुग, इसमें तो और कुछ अलग अलग निकल जाएगा। तो कोई बोलेगा सीने पे कार रख दो, एक धड़कन से आवाज आएगी, धक धक आवाज आएगी, अरे यही परमात्मा की आवाज है। तो भी
वो उसमें भी करोड़ों लोग जुड़ जाएंगे। अरे क्या गुरुजी क्या बताए, हमको तो परमात्मा का लखाव कर दिए, कितना हाँ साधना बता दिए कि हाँ दूसरे के सीने में कान लगा दो, छाती पे कान हाँ लगा दो और धड़कन धक 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 आवाज आ रही है। जी अरे ये हाँ तो हाँ ये तो हो गया सार शब्द। तो नहीं हो ये क्या है, ये छलावा है ना, ये सही बात जादूगिरी है। है हाँ ना। तो तो कुछ भी ऐसा थोड़ी हाँ होता है क्या। तो ऐसा है नहीं कि ये गोरगलियुग है, इसमें नकली भी जाता है। ऐसा समझो कि अच्छा नकली ही ज्यादा लोग पसंद करते हैं और नकली जो हाँ बेचता है ना वही बोलता है कि ये असली चीज है। हाँ सही बात है। तो ऐसा नहीं होता, पहले परमात्मा खुद का अगर पहले मालिक शुरू है। शुरू में हाँ पहले शुरू शुरू में और ये सत्संग भी जाया करती हूँ, संडे के संडे जैसे जाते हैं। तो हम्म, आजकल ज्यादा वहाँ भी मन नहीं लगता, वहाँ भी जैसे वही सब बताते हैं थोड़ा बहुत। तो बाकी हम्म, अब ज्यादातर नहीं जा पाती हूँ। तो हम्म, पूछते हैं सभी कि क्यों नहीं आते, तो हो गया जैसे अब मैं भी अपने घर में अकेली इकलौती बहू हूँ, बड़ी हूँ घर में। तो हो ऐसा गया है। थोड़ा सा घर भी वो बराबर। करना। तो बाकी ना जब से मुझे ये शायद शब्द मिला है तब से मैं इसी को सुनती हूँ और इसी में मेरा मन लगता है। मुझे बहुत ही अच्छा तो मतलब संतुष्टि महसूस होती है। बराबर है। अभी तो एक हाँ बात तो आपको समझ में आ गई ना, जो परमात्मा होता है जी ना वो किसी के जी सहारे से नहीं चलता या किसी के सही सहारे से बात नहीं आता, किसी की दुआ से नहीं आता, किसी की कृपा दृष्टि से नहीं आता। तो वो सही है हमारे भाग्य से ही आता है। इसलिए लिखा गया है ना कि हमारा जी भाग्य जो बनता है वो कोई परमात्मा नहीं बनाता। हमारा भाग्य हमारे स्वयं कर्मों से। से बनता है। लेकिन जब हाँ भाग्य हाँ बन जाता है हमारे कर्मों से, हमारा भाग्य जी जब बन जाता है तब स्वयं परमात्मा को हमारे अंदर प्रकट प्रकट होना ही पड़ता है जी उसकी ओर से। सही। हाँ तो बराबर कि हम नहीं। बहुत भाग्यशाली हैं, सही बात है कि हाँ परमात्मा ने इतनी जल्दी चुन लिया, इतनी जल्दी अपनी गोद में बिठा लिया। बहुत ही अपने आप को अच्छा लगता है। हाँ और ना तो मेरी बस एक ही इच्छा थी कि आपको मैं फोन करके बताऊं, होते होते ये 2 साल हो गया। तो हम्म, मतलब फिर हो गया, लगने लगता था कि आपसे बात करें और किए, फोन लगाए लेकिन नहीं बात हो पाई। आज पहली बार बात हुई है आपसे। चलो अभी तो ये ऐसा बहुत ही समझो अच्छा कि लगा। ईश्वर की इच्छा या प्रभु की हाँ इच्छा हाँ समझो हो जो गया। करते हैं अच्छे के लिए। अभी जी आपको जितना भी दिल खोल के बोलना है बोल लो, कोई अभी जी चिंता हाँ की बात नहीं। लेकिन अभी मैं हाँ भी हाँ बता रहा हूँ कि जी आपके मन में क्या है। तो अभी तो हाँ आपने कह दिए कि कोई शंका नहीं है। लेकिन कैसा नहीं है शंका देखो, कोई नहीं है, अभी मैंने सारे बात वीडियो ऐसी है, सुने। बात ऐसी है। जी जी हाँ, हमको कोई एक पत्थर मिल गया तो जी हाँ हमको तो उसका अंदाजा नहीं होता ना, है तो है पत्थर है, लोग भी कहते हाँ हैं हाँ पत्थर ही है। लेकिन जब हम वो जो जानकार होता है ना उसके पास लेके जाते हैं तब वो बोलता है कि अरे ये हीरा है। तो हीरा जी भी समझ लिए तो क्या हो गया, हाँ हम क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा अरे हीरा है, चमकीली वस्तु है, अच्छी वस्तु है तो जी घर में रख देंगे। लेकिन हाँ उसके हाँ और आगे जाएंगे तो फिर समझ में आएगा कि ये जो हीरा है ही, लेकिन हाँ इसका जो मूल्य है ना व्यवहार में बहुत अनमोल बहुत है। बहुत हाँ बड़ा अनमोल है। हाँ तो हाँ ऐसा ही होता है, हमें सार शब्द भी मिल जाता है समझो। एक तो पहली बात कौन सा सार शब्द है ये भी नहीं समझता। लेकिन हाँ सबके ऐसे समझो कि सबने व्यापार शुरू कर दिए, सबने दुकानदारी मांड के रखी है, सब बोल रहे आ सही जाओ बात हमारे है। पास सार शब्द है, आ जाओ हमारे पास सार शब्द है। हाँ तो जी कोई तो मैंने कहा नहीं, कान दबाते आवाज आ जाता है, बोले यही सार शब्द रख देते। कोई बोलता अरे वो कुछ नहीं, वो तो एक अक्षर होता है, एक अक्षर होता है। हाँ वो अक्षर जी हमारे पास है, कोई भी एक आधा अक्षर बोल देते हैं या हाँ दे देते तो अक्षर ही दे देते हैं। लेकिन बोलते हैं कि नहीं नहीं ये लिखने वाला अक्षर नहीं है। जैसे कुछ होता है ना कि हम कोई संगीत होता है तो संगीत जी चलता हाँ है, तो अगर हमने किसी को कहे कि ये संगीत लिखो तो आप क्या जी बोलेंगे कि ये संगीत कैसे लिख सकते हैं हम क्या। सही तो बात ऐसे है। भी कुछ भी दे देते हैं हाथ में, बोलते हैं ये कहाँ हाँ लिखने वाला है। अरे लेकिन हाँ लिखने वो वाला नहीं, लिखने लेकिन वाले ही सुनने मन से वाला है बने ना। रहते हैं। लेकिन वो हाँ सुना ही तो जा रहा है ना, मतलब तो एक सही ही ना। बात। चलो एक नहीं लिख रहा है, लिखने में आ रहा है हाँ या उसकी लिखाई हाँ नहीं हो रही है या नहीं उसकी पढ़ाई हो रही है
लेकिन सुनने में तो आ रहा है ना, तो ये ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है क्या? तो लोगों ने अलग अलग ढंग से, अभी जिसको नहीं मालूम तो वो उनके गले लग जाता है, या ऐसा समझो कि वो हंस उनके गले में अटक जाता है, माने फंस जाते हैं, लोग फंस जाते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे कि बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम तो आत्मा है, हम तो एक सितारा है और परमात्मा बड़ा सितारा है। तो भाई हाँ, लोग अगर बाग हम अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाते हैं। देखो ना, हाँ अगर जी। हम सितारा है तो वो बड़े सितारे के पास जाना है, और देखो बड़ा सितारा भी अगर देखना है तो आग की जरूरत होती ना। अगर हम सितारे ही है, और वो कहते भी हो कि वो जो हम आत्मा है वो सितारा है, उसको कोई शरीर नहीं होता। अगर शरीर नहीं होता तो आग आग जो होती है वो तो शरीर का भाग है ना। कान है ये तो शरीर से ही आता है ना। जी तो हाँ जहाँ जी शरीर है हाँ वही कान है, जहाँ शरीर है वही आँख है। तो अगर जी हम बड़े सितारे को मिलने जा रहे हैं तो वो तो बड़ा सितारा दिखना भी चाहिए ना। हाँ, सही तो बात वो है। बोलते हैं हाँ नहीं नहीं, हम सितारे हैं, हम आत्मा है, हम सितारे हैं, और बड़ा जो सितारा होता है वो परमात्मा होता है। अरे हाँ, लेकिन वो बड़ा है कैसा है कि छोटा है, तो उसके लिए तो आग चाहिए, और आग चाहिए तो देह चाहिए, हाँ, शरीर चाहिए। तभी देख तो सकते हैं, सही। तो भी लोग विश्वास कर रहे हैं और जा रहे, दल्लेड़े से जा रहे। देखो कि बहुत भीड़ होती, बहुत से बंद चल रहे हैं, सभी वहीं हाँ जा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, कितनी कितनी साल तक वो वही प्रोसेस कर रहे हैं अपना, हाँ, कान कि दबाना और ये हम करना उस और दुनिया में परमात्मा को जाने ढूंढने वाले के हैं, लिए। वहाँ सितारे ही जी सितारे है, माने आत्मा ही आत्मा है, माने एक में एक एक हाँ दूसरे को देख रहे हैं ना। तो हाँ वहाँ तो शरीर की बात आ गई ना। तो ये क्या है, जी एक काल्पनिक स्टोरी है, या कुछ ऐसे जी हाँ कहते हैं ना कि जैसे कुछ हमने वो कोई पिक्चर देखा 10-20 साल के पहले, तो वो भी जी हमें थोड़ा याद आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा हाँ स्मृति पटल पे आ जाता है। तो ऐसे ये जी कह के एक प्रकार का एक सम्मोहन करते हैं, माने एक हम स्व सम्मोहित हो जाते हैं। माने वही वही हाँ कि हम सितारे, हमको बड़ा सितारे को मिलना हाँ है, हम सब सितारे हैं, हाँ और वहाँ से सितारों की दुनिया है, और हम जी सब आत्मा सितारा ही है, और सब हम खुशी से वहाँ परमात्मा के धाम में रहने वाले हैं। अरे भाई ठीक है, इसे आप तो कहते कि हम सितारा है, माने कोई शरीर नहीं है, तो फिर हम एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं, हम कैसे समझ रहे हैं कि सब आत्माएं यहाँ से आ गया है, और उनका रूप सब सितारों जैसा है, और हमारा बड़ा सितारा जो परमात्मा है, तो हम उसके गोद में है, या उसको हम देख रहे हैं, या वो हमें देख रहा है, वो हमसे बातें भी कर रहा है। माने बातें कर रहा है तो उसका भी शरीर भी होगा ना, तभी बातें करेगा। जी देखो ये शरीर है तो भी बात कर सकते हैं, ये शरीर है इसीलिए तो हम देख सकते हैं, ये शरीर है ना, तो भी हम कुछ तो भी विवेक कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, संसार कर सकते हैं। तो शरीर ये प्रकृति का विषय है, ना कि कोई आत्मा और परमात्मा की बात है। अगर वो जी परमात्मा बोलता है, मीठा बोलता है या कड़वा बोलता है या कुछ ऐसा वैसा भी बोलता है, अच्छा भी बोलता है, लेकिन बोल रहा है तो बोलने वाला थोड़ी परमात्मा होता है। और हम वो सही है। पिता जो है और बोलने वाला का सब समझ रहे हैं, माने हमें मस्तिष्क है, बुद्धि है। जी हाँ तो ये हाँ सब हाँ शरीर जी का ही प्रकार है, लेकिन बस शरीर को नाम ना दे के उसको सितारा नाम दे दी, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब स्टोरी एक ही है। सही बात है। हाँ कहते ना, सही बात। बॉटल जी बदल गई है कि उसमें, लेकिन उसमें रसायन एक ही है। तो चलो हमें उसमें नहीं जाना है। तो ये कैसा है, जैसे हम आगे आगे जाते हैं ना तो समझ में आता है। एक बार हमें वो बेस मालूम हो गया ना कि बस परमात्मा ऐसा होता है कि निराकार और सगुण साकार के परे होता है, बस। तो वो थ्योरी हमें सब जगह बराबर लगानी चाहिए, और लगती है बराबर। जी हाँ जैसे सही हमें बात सार है। हाँ शब्द आता है तो वो हाँ तो हमारे कोई प्रयत्न से नहीं आ रहा है, उसके लिए हमने कोई शरीर का उपयोग नहीं किया, माने कानों का भी नहीं जी हाँ उपयोग किया, या दृष्टि से हम वो देख भी नहीं रही है बराबर। जी मैं हाँ यहाँ परमात्मा को भी नहीं हम देख पा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है उसको हम अनुभूति कहते हैं। क्या कह रहे हैं, हाँ हाँ हमें उसका अनुभूति सही हो बात। रहा है। जैसे 3 बजे जी भी हम उठ गए तो हमारे अंदर आत्मा है, तो उसकी हम हाँ अनुभूति करते। वो धुन सुनाई जी हाँ देती है, माने वो कोई हमारे कान नहीं पूरे सुन रहे उस 24 टाइम। घंटे रहती है। हाँ 24 घंटे रहती है। तो वो भी एक आत्मा हाँ है। और अगर हम हाँ कह रहे हैं कि हमारा आत्मा ही परमात्मा का अंश है, हाँ हाँ तो सही है। परमात्मा का अंश है, तो फिर परमात्मा को एक आवाज है,
जो भी जी परमात्मा की भी अनुभूति जो हो रही है वो शब्द की अनुभूति हमें हो रही है, माने एक आवाज की जी अनुभूति हो रही है, लेकिन वो हाँ आवाज पूरे कोई टाइम कानों का होती है। विषय नहीं है। वैसा ही हमारा आत्मा भी, उसका भी आवाज है, लेकिन वो भी कोई कानों का विषय नहीं, वो उसकी भी अनुभूति हमें होती है, जो हम जी कहते हैं कि 3 बजे उठ जाओ और कान दबाओ, वो आत्मा हाँ की ये अनुभूति हो जाती। तो हाँ परमात्मा की भी अनुभूति होती है और आत्मा की अनुभूति, लेकिन आत्मा की जो अनुभूति है वो खंडित होती है, माने जी हाँ प्रकृति में भी रहता है और है बच्चा हाँ तो परमात्मा का है, माने वो मिडलिस्ट है, माने उसके जी हाँ एक हाथों में प्रकृति है, हमारे आत्मा के एक हाथ में प्रकृति है और एक हाथ में परमात्मा है, बराबर। जी हाँ जी लेकिन परमात्मा और प्रकृति का कोई दुराने संबंध नहीं है, वो अलग ही बात है। तो माने जी प्रकृति हाँ क्रिया से कोई परमात्मा देख नहीं सकता। हाँ, परमात्मा और हाँ प्रकृति को देख सकता है, वो तो सर्व सामर्थ्यशाली है ना। तो वो तो कुछ भी बताओ कर सकता, वो तो स्वयंभू है, जी सर्वज्ञानी हाँ है। तो वो कौन से जी हिसाब से देखता होगा प्रकृति को, वो परमात्मा को मालूम, बराबर। हमें उससे हाँ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जैसा परमात्मा की आवाज है, हमारे भी आवाज है, लेकिन वो आवाज को हम अनुभूति कहते हैं, उसकी अनुभूति हमें होती है, बराबर। माने हाँ ये जो जी परमात्मा का आवाज है वो अखंड और निरंतर होता है, और ये जो हमारा आत्मा का जो आवाज है वो कोई अखंड निरंतर नहीं होता, माने वो खंड खंड में होता है, इतना ही दोनों जी में हाँ जी फर्क। हाँ लेकिन जी सार शब्द जिसको भी प्राप्त हो जाता है, तो समझो कोई बोलते हैं कि मुझे वो तो 2400 घंटा नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन जो भी थोड़ा हो रहा है, तो जो पहला थोड़ा हो रहा है वैसे आगे भी वैसे की वैसे थोड़ा होगा, या परसों भी वैसे के वैसे थोड़ा होगा। माने जो अनुभूति पहले बार आई वैसे की वैसे अनुभूति आपको 4 घंटे के बाद भी आएगी, या दूसरे दिन भी जी आएगी, हाँ या हाँ चार पूरे महीने टाइम की वो एक जैसी रहेगी। लेकिन एक आत्मा जैसी की रहती जो है अनुभूति सही होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि आत्मा को ये हाँ प्रकृति के आवाजें सब मालूम है। आवाजें जी माले हाँ माने वो भी आत्मा ही भी हमारे अनुभूति करता है अलग अलग आवाज की, लेकिन वो हाँ जो भी हाँ आवाज की अनुभूति आत्मा करता है वो, लेकिन वो अलग अलग प्रकार के, कभी बीना की अनुभूति करेगा, कभी बांसुरी की हाँ अनुभव करेगा, कभी शंख की अनुभूति करेगा, नहीं ये तो एक जैसी तो सूक्ष्म अलग। एक जैसी चलती रहती है सब हाँ, जगह एक एक जैसी समान चलती है, और जो हाँ भी एक चल रही। समान देखो अगर परमात्मा पहले से ही होता तो फिर वो एक जैसी चलनी चाहिए ना, तो ऐसा पहले हाँ क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा हाँ है, सही अभी बात क्यों हो रहा है, माने हाँ आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। हम कहते भी है ना परमात्मा का हाँ अंश आत्मा है। देखो हाँ बोलने हाँ में क्या सही कहते हैं, हम परमात्मा का परमात्मा अंश के है अंश हम है। अरे हम ये हाँ हमारे बच्चों को भी कहते हैं ना कि ये मेरा जी बच्चा मेरा अंश है, लेकिन हाँ हाँ बच्चा सही अलग है और हम अलग है कि नहीं, हाँ कितनी हाँ सरल जी बात है। सही बात लेकिन जी यही हाँ सही बात यही ये जो व्याख्या है वो परमात्मा के ऊपर कैसे लगाते हैं। हम परमात्मा के हाँ अंश है, हमारा क्या करना है कि ये हमारा आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना है। तो जी ये हाँ क्या बात सही होगी, बात अगर हमारा बेटा है या हमारा अंश है तो वो हमारे में आकर कैसा विलीन हो जाएगा, या हाँ उसको हमने नहीं जन्म दिए तो हम उसके अंदर घुस गए क्या, ऐसा नहीं होता है नहीं क्या, नहीं ना। तो नहीं इसका साफ मतलब है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। तो देखो जी कहने में कुछ भी कह देते हैं, प्रवचनों भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वो जो क्या बोलते हैं, सारासार विवेक होता है या सारासार बुद्धि होती है, तर्क में वो नहीं बैठता। लेकिन इतने जी लोग हाँ तार्किक भी नहीं होते ना, जी बस हाँ हाँ में हाँ मिलाना है। सब लोग हाँ कह रहे तो हम भी हाँ कह रहे, सब लोग हंस रहे हैं तो हम बोल रहे हम क्यों नहीं हंस रहे भाई, इतने लोग हंस रहे हो क्या पागल है क्या, चलो हम भी हंस। सही तो ऐसा हो रहा है, माने सही ये बात नहीं, लेकिन वो परमात्मा सब की एक दूसरे का उसमें ही लगे हुए हैं कि बस मेरा अच्छा है मंत्र मेरा ये अच्छा है, सब अपने अपने पंथों में लगे हुए। लेकिन ये चीज कोई नहीं जानता कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या। ये बस आप वैदिक गुरु से ही पता चलता है कि तो मतलब ये हमारी ऐसा है, ये आत्मा टाइम टाइम में हाँ उजागर हो जाता है। जैसे अभी ये मोबाइल सही फोन बात है, हाँ पहले नहीं था, हाँ हाँ पहले नहीं था, हाँ अभी है। तो हम क्या हाँ बोले, अरे बहुत अच्छा हो गया, अगर ये मोबाइल नहीं होता तो कैसा क्या चलता होगा पहले। सही लेकिन उस टाइम भी चलता था जीवन, कोई मोबाइल की जरूरत नहीं थी, वो फिर वातावरण भी वैसा था, वो टाइम भी हाँ हाँ वैसा था, लोक संख्या भी वैसी सही थी, व्यापार भी हाँ वैसा था, तो कोई हाँ बात नहीं थी ना। लेकिन जैसे जैसे लोग भी बढ़ गए वैसे वैसे रिसर्च भी चलती है,
फिर मोबाइल हाँ, भी हाँ, निकल गया, फिर बोलते कि अरे हाँ, यार अगर मोबाइल नहीं होता तो कैसे हम जीते, नहीं जी सकते थे, बात बराबर है। सही लेकिन बात है। अभी की बार में इसकी जरूरत थी तो बराबर निकल में आ गया। निकल गया, सही बात तो पहले नहीं, वैसा ही हाँ, परमात्मा का ये राज पहले क्यों नहीं मालूम था? किसी के धर्म हाँ, को मालूम होगा, नहीं होगा, अगर होता तो कहा ना कहा तो भी लिखाई उसकी होती हाँ, कि नहीं कि ऐसा ऐसा होता सही है, बात है, लेकिन सही। कहीं लिखाई नहीं है। क्यों? ये तो हाँ, आप ही बोल रहे हैं, ये अभी ये 2-3 साल से प्रवचन चल रहे हैं, ये सुन सुन के वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे धर्म ग्रंथ में यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है, लेकिन वो छिपाया है। हाँ। भाई ये छिपाने की क्या जरूरत? चलो छिपाया भी मैंने होगा। भी बहुत सारी ग्रंथ ये पढ़े हैं और अपना भागवत भी पढ़ी हूँ और हम्म, अपना ये इसी में बहुत सारे ग्रंथ जो है नामदान के, इसमें तो अच्छी अच्छी बुक्स वगैरह उसमें अच्छी बातें सब लिखी हैं। लेकिन ये शार शब्द क्या होता है इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब ये तो बस कबीर बीजक में लिखा हुआ है सदगुरु जी के, कि मतलब बहुत ही अच्छा। मैं थोड़ा सा ही पढ़ पाई थी कि मेरा वो पूरा व्हाट्सएप ही वो बंद हो गया। हम्म, तो गुरुजी मैं यही चाहती हूँ कि मेरा यही नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, हम्म, तो आप लिंक भेजिएगा और ये बीजक कबीर मुझे सब कुछ चाहिए। हो जाएगा बस। जी हाँ हाँ, चलो तो ठीक मैं है। और भी देखा करूँगी। हाँ, और कोई और पूछना है आप आपको? नहीं, बस बाकी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने समय के बाद आपसे बात हो गई। मुझे आपको यही हम्म, बताना था कि हम्म, मेरे को भी होता है, आने लगी है शब्द। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शुभ हाँ आशीर्वाद। चलो ठीक है, हाँ आपको हाँ, और आपके कोटि कोटि परिवार के प्रणाम लिए सत साहिब जी का। शुभ जी आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहेब जी। जी, सत साहेब जी, गुरु सत जी साहेब थोड़ा जी। हाँ जैसे ना मेरे ये पूछना था ये हाँ हाँ। कि कुछ दिन से मेरे सिर में भारी भारी सा लगता है और थोड़ी बीच में तबीयत इसी वजह से खराब हो गई थी, तो भारीपन जैसा कुछ दिनों से लगता है, तो समझ में नहीं आ रहा कि ये काय की वजह से ऐसा तो होता ऐसा है। है, उसका वजह कुछ नहीं होता है, बस जो भी कुछ वजह होगी वो अज्ञात है, जी। हमें उससे जाना अच्छा। नहीं है, लेकिन हम हमारे साथ तो परमात्मा है, बस परमात्मा को समर्पित जी करते हाँ जाओ। जी हाँ, मैं मेरे को यही पूरा कहता हूँ, विश्वास है अपने बहुत सारे परमात्मा वीडियो में जी कहता जी हूँ कि जी। आप अच्छा बुरा जैसा वैसा सब कुछ हाँ परमात्मा को बोलते जाओ या हाँ उसको हाँ। अर्पण करते जाओ। जी बोलते हाँ। जाना माने अर्पण करते जाना। अर्पण। ये आपकी हाँ। समस्या है, बस परमात्मा को जी हाँ। अर्पण कर दो। तो देखो क्या हाँ होता है, हाँ हाँ। जब हम हमारे ऊपर नहीं लेते ना कोई ब्लेम, अगर वो जी। परमात्मा सक्षम है ना लेने में, हाँ वो तो हाँ हाँ। हम क्या बोलते हैं, बलशाली है, प्रबल है, सामर्थ्यवान है, हम्म। तो उसको तो सही कितना बात भी है। कोई भी पूरी दुनिया में कितने भी उसके ऊपर कोई भी बोल दे, कितना भी दुख का भार दे, तो उसके लिए दुख भी कुछ एक क्षण की हाँ बात है। तो इतना हाँ ही हाँ कहना है कि जैसे हाँ। कोई हमको नौकरी चाहिए तो हम थोड़ा अर्जी भी करते हैं कि नहीं, थोड़ी जी रिक्वेस्ट हाँ भी जी करते हैं, नहीं सही कभी बात। हाँ विनती अर्जी करते हैं कि नहीं। चलो, लेकिन हाँ यहाँ तो हमारे पास तो परमात्मा है ना, लेकिन हाँ हाँ हमारे सही। मन के लिए अभी मैंने अगर कह दिया कि नहीं नहीं अभी ये आपको जो भी हो रहा है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, और निकलने वाला ही है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा तसल्ली नहीं होगी, तो मैंने क्या कह दिया, चलो आप उसको अर्पण कर दो, मन में मन अर्पण कर दो कि ये जो समस्या है वो परमात्मा तुझे अर्पण कर दी, बस इतना ही करना है। जी हाँ बस जी हाँ हाँ बाकी गुरु सब सॉल्व जी होने वाला है अगला का। हाँ तो आपने कहे न कहे, परमात्मा को सब मालूम है, लेकिन एक मन को जी हाँ तसल्ली थी ना कि चलो। हाँ तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा जो भी जी। सुख हो दुख हो परमात्मा को अर्पण करते अर्पण जाए, कर दें। जी हाँ जी। तो उससे मेरे क्या को तो होता है, मन पूरा हल्का विश्वास होता है, है। बस थोड़ा सा यही पूछना था। हाँ, हाँ हाँ। तो जी ठीक है, आपको जी। और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत सत साहेब जी, साहिब जी, सत साहेब सत जी। साहिब जी, प्रणाम गुरु जी, सत साहिब।